आपने सुना ही होगा, वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है। होस्टिंगर ने एक वेबसाइट बिल्डर दिया है, जिससे आप ड्रैग और ड्रॉप करके वेबसाइट रेडी कर सकते हो फुल फ्लेज। बट रुको, यस, क्या ये इतना आसान है? ईज़ी है? यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाने जा रहे हो, आपको होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर यूज़ करना चाहिए या फिर वर्डप्रेस? देखो, दोनों को कभी भी आप सेम नहीं समझ सकते। दोनों के अलग-अलग फीचर हैं, दोनों के डिफरेंस हैं और उनकी लिमिटेशन भी अलग-अलग है। तो ये मोस्टली लोग मिस कर जाते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि देखो, पहले प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आप होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर को यूज़ करके कंप्लीट वेबसाइट बनाओगे, और दूसरे प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ कि होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर और वर्डप्रेस में कंप्लीटली डिफरेंस क्या है, और टिल द एंड अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपको कौन-सा चूज़ करना चाहिए अपने क्लाइंट को फुल फ्लेज वेबसाइट रेडी करके देने में। क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्या शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है? कौन-सी ईज़ी है, कौन-सी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है? ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगी। मिस करोगे देन इट्स योर फॉल्ट। आपको अधूरी नॉलेज मिलेगी और फिर आप बहुत सारे कन्फ्यूजन शो करोगे और कमेंट भर दोगे पूरे बड़े-बड़े टेक्स्ट से कि मुझे समझ नहीं आया, आप सही से बताते नहीं हो, यहाँ पे स्किप हो गया, वहाँ पे स्किप हो गया। सो अपने जो हैं बहाने बंद करो, इस वीडियो को आप एंड तक देखो। कंप्लीटली मेरी गारंटी है कि आपको क्लियर हो जाएगा एट द एंड कि होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर और वर्डप्रेस में क्या डिफरेंस है, और आपको अपने लिए, अपने रिक्वायरमेंट के लिए कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना चाहिए। ये क्लियर हो जाएगा, इट्स माय गारंटी। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर क्या है? मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। होस्टिंगर की वेबसाइट बिल्डर जो है, वो एक एआई फीचर है, होस्टिंगर ने दिया है, जिससे आप प्रॉम्प्ट दे करके सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शंस दे करके वेबसाइट रेडी कर सकते हो। विदिन अ मिनट, लाइक 30 मिनट्स में आपकी कंप्लीट रेडी वेबसाइट हो जाएगी, जहाँ पे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, उससे जुड़े जितने पेज होते हैं 4 से 5 स्टैटिक पेजेस वाली वेबसाइट रेडी कर सकते हो। अगर क्लाइंट को विदिन अ मिनट, विदिन अ आवर एक कंप्लीट वेबसाइट चाहिए, देन यू मस्ट यूज़ वेबसाइट बिल्डर, क्योंकि ये मोस्टली आपके कम समय में कंप्लीट वेबसाइट बना देती है। ठीक है? ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर इसमें होता है। आप इज़िली यहाँ पे चीज़ें एडिट कर पाते हो। आपको यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट देकर और इंस्ट्रक्शंस देकर के अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हो। सो बहुत ही आसान है। ये बात तो सच ही है कि आपको कोडिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जब वर्डप्रेस में कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वेबसाइट बिल्डर में कहाँ से पड़ेगी? तो मोस्टली आप पूरी टेक्निकल स्टफ से दूर हो चुके हो। तो जब अगर आप होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर यूज़ करते हो, तो ये बिल्डर आपकी सारी रिक्वायरमेंट जान करके फुल फ्लेज वेबसाइट रेडी कर देता है, और आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, उस वेबसाइट को ऑनलाइन इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोडिंग और प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? एक अच्छा प्रॉम्प्ट और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। तो अब हम सीखते हैं किस तरह से आप वेबसाइट बिल्डर को यूज़ कर सकते हो होस्टिंगर पे। होस्टिंगर की जो फीचर है वेबसाइट बिल्डर, वो कैसे यूज़ किया जाता है? सबसे पहले आपको होस्टिंगर यानी कि एच पैनल पे आ जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको hpanel.hostinger.com पे आना है, और आपको यहाँ पर सबसे पहले होम लाइक मिलेगा, वेलकम टू एच पैनल, आपको नाम मिल जाएगा। आप यहाँ पर वेबसाइट पे आओगे अपने लेफ्ट साइड ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको लिखा रहता है वेबसाइट बिल्डर। अभी बहुत सारे अमेज़िंग फीचर आ रहे हैं उस सिंगर पे। और यहाँ पे जैसे ही आप वेबसाइट बिल्डर पे आओगे, तो आपको यहाँ वेबसाइट बिल्डर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी ऐड वेबसाइट। आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस चूज़ करना है। अब ये वर्डप्रेस चूज़ करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्डप्रेस पे ही बनाओगे। इसके बाद के प्रोसेस में वेबसाइट बिल्डर आ जाती है, यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देना होता है, और वो प्रॉम्प्ट हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैं जस्ट अभी टेम्पोरेरी साइट से चलती हूँ। आपके पास अगर डोमेन हो तो डोमेन कनेक्ट कर लीजिएगा, आसान है। और यहाँ पे हम उसको इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देगा, लेकिन यहाँ पे जो भी काम होगा वो वेबसाइट बिल्डर से होगा। और आसान बात ये है कि यहाँ पे आप जो जो भी कुछ करोगे सब कुछ वर्डप्रेस में रहता है। तो इसे आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। वर्डप्रेस है, देन आप इसकी एक्सेस लेकर के कहीं पे भी किसी को भी एक्सेस दे सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। मोस्टली बहुत सारी इसमें फीचर्स आ चुके हैं, कस्टमाइज़ेशन भी हो चुका है। तो अभी ये डोमेन से कनेक्ट हो रहा है टेम्पोरेरी डोमेन के साथ, और अभी ये
रेडी हो जाएगा, वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो जाएगा इसके ऊपर। देखो यहाँ पे आ गया ना एआई वेबसाइट बिल्डर। लेट्स स्टार्ट योर वेबसाइट आइडिया। आप चाहो तो यहाँ पे चूज कर सकते हो मेडिटेशन ऐप लैंडिंग, लैंडिंग पेज, पेट ग्रूमिंग सर्विस, ग्राफिक डिजाइनर, पोर्टफोलियो, स्किन केयर, अफिलिएट साइट्स। आप डायरेक्टली वन लाइन के प्रॉम्प्ट लिखो और वेबसाइट रेडी हो जाएगी। बट मैंने इसको स्पेसिफिकली एक वर्क के लिए प्रॉम्प्ट बनाया है, तो वो क्या है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिएट अ मॉडर्न प्रीमियम कामिंग एंड हाईली एंगेजिंग वेबसाइट फॉर अ प्रोफेशनल योगा कोच। तो यहाँ पे देखो इसको लिमिटेशन चाहिए, लाइक आई थिंक ये यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम 2000 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। तो मैं अपने प्रॉम्प्ट को छोटा कर लेती हूँ सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी को बोला है कि मुझे वो प्रॉम्प्ट लिख के दे। आप भी ऐसा कर सकते हो, जब काफी टाइम आप प्रॉम्प्ट लिखना नहीं समझ पाते हो कैसे लिखना है, देन चैटजीपीटी पे आओगे और आप उसको बताओगे कि मुझे क्या चाहिए शॉर्ट में, और आप बोलोगे कि मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए क्योंकि मुझे होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर को यूज करना है अपनी फुल फ्रेज वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, तो आप मुझे प्रॉम्प्ट दो, तो वो उस तरह से प्रॉम्प्ट आपको दे देगा। तो जस्ट मुझे इसको ओपन करने दो, ये ओपन हो रहा है। और एक चीज और से पूछना था कि आप अभी कौन से एआई का यूज कर रहे हो, आप अभी चैटजीपीटी यूज कर रहे हो, जेमिनी या फिर क्लाउड? क्योंकि मोस्टली बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं फुल, मतलब मैं क्या बोलूँ, वो मार्केट पूरा एकदम ब्लास्ट हो चुका है एआई का। तो मोस्टली आप कौन-सा एआई यूज़ कर रहे हो मुझे कमेंट बताना। मैं तो वैसे ज़्यादा चैटजीपीटी एंड क्लाउड, क्लाउड तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। आप भी अपनी एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आती हूँ नीचे और यहाँ पे आई थिंक ये वाला ही नहीं, ये वाली नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए हैं। मैं ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो कुछ मेरे अपने भी एक्सपीरियंस है जो मैं अभी लर्निंग कर रही हूँ। आपको भी ऐसा मत समझना कि हाँ, अगर एक एक्सपर्ट है वो लर्निंग नहीं करता होगा। मैं डेली बेसिस लर्निंग करती रहती हूँ। लाइक वीकली बेसिस में 4 से 5 घंटे में लर्न करती हूँ। और वो चीज़ें आपको ही मिलती हैं क्योंकि वीडियोज़ में मैं यूट्यूब में शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंस, और उसके थ्रू आपको भी नॉलेज मिल जाती है। आपको भी मेरी एक्सपीरियंस का आपको मिल जाता है वीडियोज़ के थ्रू, आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको बोला है राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर होस्टिंगर होराइज़न 2। यहाँ पे होराइज़न नहीं होना चाहिए था, वेबसाइट बिल्डर होना चाहिए था। तो बिल्ड एन अट्रैक्टिव वेबसाइट फॉर योगा कोच, राइट 5 पेज वेबसाइट नेम। यहाँ पे लिख दिया है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, कोर्स एंड ब्लॉग। ये मैंने लिखा है इसको और इसने पूरा यहाँ पर लिख कर दे दिया। मैं इसको बोलती हूँ कन्वर्ट दिस प्रॉम्प्ट, कन्वर्ट दिस प्रॉम्प्ट इनटू 2000 कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर कर देती हूँ और वो यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को 2000 कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा एंड दैट्स इट। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, राइट? तो ईज़िली आपको सब कुछ मिल जा रहा है। अब तो आप जस्ट एक कप कॉफ़ी लेकर के बैठ जाओ और ईज़िली सारे काम एआई करेगा और कॉफ़ी पीते रहो आप, ठीक है? तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। देखो मोस्टली अभी भी इसमें ज़्यादा ही दे दिया है ऐसा लग रहा है। देखते थोड़ा रिमूव कर दे कितना इसको देना है। अभी भी ज़्यादा है। मैं बोलती हूँ मेक इट अंडर 2000 कैरेक्टर, नॉट मोर देन। क्योंकि देखो अंडर लिखना ज़रूरी है। अंडर लिखने से मतलब क्या होता है कि वो 2000 के अंदर ही देगा। तो मैंने वो भूल कर दिया था, आप इसको देख लीजिएगा। आप भी डायरेक्टली ऐसे ही प्रॉम्प्ट ले सकते हो। प्रॉम्प्ट के लिए फिर आपको ये नहीं सुनना पड़ेगा कमेंट बिलो प्रॉम्प्ट मैं आपको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप खुद भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। क्योंकि देखो आपको धीरे-धीरे इस चीज़ में एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा। कितनी बार आप किसी पे डिपेंड रहोगे, जितनी सारी वीडियोज़ देखो उतनी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगी, ठीक है? तो यहाँ मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है और इसको एंटर करती हूँ और ये वेबसाइट बिल्डर जो करेगा आपको वेबसाइट बनाकर दे देगा। मोस्टली 5 मिनट ही लगता है, 2 से 5 मिनट में बनाकर दे देगा। ये वर्क भी करने लगा है। कुछ आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपको यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, लाइक एडिटर आपका क्या होगा, एलिमेंटर होगा, तो आप एलिमेंटर चूज़ कर लोगे। आपकी इंग्लिश साइट जो है लैंग्वेज जो होगी साइट की वो इंग्लिश में होगी। ब्रांड नेम आप डाल दीजिए, ठीक है? योगा करो मैंने कर दिया इसको, कंटिन्यू कर देते हैं। अगर कुछ आपको पेज ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, मुझे ऐड नहीं करना है, मैं कन्फर्म कर देती हूँ। ऑसम, आई एम नाउ बिल्डिंग योर साइट, जस्ट गिव मी a few moments until it's ready and डन एंड रेडी। 57 8 60% अभी जस्ट 2 मिनट्स में वेबसाइट रेडी हो जाएगी। ये आपकी वेबसाइट रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। लोडिंग वेबसाइट प्रीव्यू और ये प्रीव्यू आपको शो करेगा। फैंटास्टिक, बूम! तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे रेडी हो चुकी है, होम, अबाउट, कोर्सेज़, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट के नाम से। और यहाँ पे फाइंड वायलेंस एंड इनर पीस। आप अगर चाहते हो
कोई इंस्पिरेशन आपके पास, तो उसकी स्क्रीनशॉट या डायरेक्टली आप वहाँ पर लिंक भी ऐड कर सकते हो, तो वो उसकी भी रेफरेंस लेकर के डिज़ाइन कर देता है। ठीक है? यहाँ पे सिर्फ़ मैंने इसको ऐसे ही बोला है, तो उसने ये पूरा डिज़ाइन कर दे दिया है। जैसा उसको कहा है, उसने वैसा ही डिज़ाइन कर दिया है। यहाँ पे देखो अबाउट पेज भी है, कॉन्टैक्ट कोर्सेज़ भी है, ब्लॉग भी है, सारे पेज इसने बना दिए हैं। कोर्सेज़ भी है। अब इसको हमें एडिट करना है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू टू सेटअप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही सेटअप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ मैनेज योर साइट, ऐड प्लगइन्स, डोमेन एंड एडजस्ट अदर सेटिंग्स, या फिर आप इसे एडिट करना चाहते हो तो एलिमेंटर एडिटर, एडिट साइट डिज़ाइन एंड कंटेंट। तो अगर आपको इसे चेंज करना है, देन एडिटर पे आ जाओगे, यानी कि एलिमेंटर एडिटर पे आओगे, तो यहाँ पे आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, इमेजेस चेंज करो, कंटेंट चेंज करो, आप इज़िली कर पाओगे। अगर आप WP एडमिन पे आते हो, यानी कि आपको अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड मिल जाएगा, यानी कि पर्सनल डैशबोर्ड, जहाँ पे आप और भी प्लगइन्स ऐड कर सकते हो और यहाँ पे चीज़ें चेंज कर सकते हो इज़िली। देखो, अब आसानी से यहाँ चीज़ें चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप जस्ट इनर सुकून लिख दो ऐसा करके, पीस की जगह सुकून हम कर देते हैं, एंड प्लेज़र। ठीक है? कुछ भी मैंने ऐसे चेंज करके दिखा दिया। यहाँ पे आपको ये वाला सेक्शन जो है, स्पेस सही नहीं लग रहा, आपको स्पेस बढ़ाना है, देन आप इसको 30 कर दो। ठीक है? ऑलमोस्ट सभी आप ऐसे ही कर सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, आप यहाँ पर कॉपी करो, इसको मैं क्लोज़ कर देती हूँ, यहाँ पे आप पेस्ट स्टाइल कर दो। इस तरह से ये हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप इमेज चेंज करना है, क्लिक करो, इमेज चेंज कर लो। मीडिया लाइब्रेरी में आप इमेजेस यहाँ बहुत सारे मिलेंगे, या फिर आप अपलोड फाइल्स पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप अपनी इमेज ले सकते हो। जो भी इमेज लेनी है, आप यहाँ पर ओपन करोगे और यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐड कर लोगे। तो ये आसान है, बहुत ही आसान है इसको करना। मैं आपको और भी कंप्लीटली इसकी डैशबोर्ड पे भी आपको ये कर देती हूँ, दिखा देती हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें चेंज किया, देखो चेंज हो गया, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो यहाँ मोस्टली आपको सारे पेज यहाँ पे दिख जाएँगे, देखो ये सारे पेजेज़ वेबसाइट बिल्डर ने बनाए हैं। एक-एक करके आप चेंजेस कर सकते हो। कॉन्टैक्ट पे आओगे, यहाँ पे आपको पेज दिख जाएगा जो उसने बनाया है। आप चाहो तो यहाँ पर आस्क कोडी का यूज़ करो और प्रॉम्प्ट दे करके ये सारे काम करवाओ। आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता एलिमेंटर, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर इसको आस्क कोडी में आओ और बोलो, यहाँ पे जो आवर स्पेस लिखा हुआ है, आवर स्पेस लिखा है इन कॉन्टैक्ट पेज में, रिप्लेस द टेक्स्ट टू आवर एक्सपर्ट। देखो ये काम करने लगेगा। दिख तो नहीं रहा है, बट एक बार इसको हम व्यू करते हैं, इसने किया है कि नहीं किया, ऐसे ही बोल रहा है। आप जिस एरो पे क्लिक करके व्यू करोगे, एक बार देख लेते हैं किया है कि नहीं इसने। हाँ, कर दिया है। ग्रेट, वहाँ पे दिख नहीं रहा है बट इसने कर दिया है। इस तरह से आप प्रॉम्प्ट दे करके करवा सकते हो। आप पेज पे ही रहोगे और जस्ट यहाँ पे आस्क कोडी से बात करोगे, ये सब करके आपको दे देगा। यहाँ पे अगर उसको बोलना है कुछ और चेंज करने के लिए फॉर्म में, वो फॉर्म भी आपका चेंजेस कर देगा। ठीक है? तो इस तरह से आप वर्क करा सकते हो सिर्फ प्रॉम्प्ट दे करके। यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो भी कुछ है आप चेंज कराना चाहो, ईज़िली सब हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है? तो ये है पावर ऑफ होस्टिंग योर वेबसाइट बिल्डर। आपको अपने डैशबोर्ड पे आना है, देन डैशबोर्ड पे आने के लिए यूआरएल आप देख ही रहे हो, WP एडमी डैशबोर्ड पे आता है। ये बाकी सब हटा दो और यहाँ पे आप क्लिक करो, अब डैशबोर्ड पे चले आओगे इसका। ये आपका डैशबोर्ड है, टोटली ये डैशबोर्ड है। आप यहाँ से प्लगइन ऐड कर सकते हो, नया प्लगइन्स ऐड करो, या आपको थीम चेंज करोगे तो मोस्टली आपकी जो सेटअप है वो बिगड़ जाएगी। तो थोड़ी यहाँ पे लिमिटेशन हो जाएगी आपकी कि डिज़ाइन आपके ब्रेक हो जाएँगे। तो ये लिमिटेशन है, तो वो नहीं हो पाता है। प्लगइन्स ऐड कर सकते हो, फीचर्स ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और मोस्टली डिज़ाइन वगैरह भी आप कर ही पाओगे। तो ये पूरा सेटअप हुआ आपकी वेबसाइट बिल्डर का। जहाँ पे ये सारे आपके पेजेस वगैरह ऐड, जो भी आपकी प्लगइन वगैरह आप ऐड कर पाओगे प्लगइन पे आकर के, पेजेस पे आओगे तो पेजेस यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज बना सकते हो और जो इसने पेज बनाया है वो भी आप एडिट कर सकते हो सब एलिमेंटर से। ठीक है? तो है ना बहुत आसान? मुझे आप बताना कमेंट में कि कैसा लगा ये होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर। पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, पहले इतना इम्प्रूव नहीं था, अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल पड़ेगी, आप होस्टिंगर पे ही वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करके प्रॉम्प्ट देकर के चीज़ें करवा सकते हो। एंड दिस इज द पावर ऑफ एआई। अब बात करते हैं मेन डिफरेंस होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर में और वर्डप्रेस के ऊपर।
मोस्टली आपको पता ही है वर्डप्रेस का पावर, जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें, टेक्निकल स्किल्स थोड़ी बहुत होनी चाहिए होती है। तो थोड़ा-सा आपको तो आप समझ में आता ही होगा, कभी आपने वर्डप्रेस यूज़ किया हो। और वेबसाइट भी ऑलमोस्ट आप देख ही सकते हो। तो उससे अब समझ में आएगा कि हाँ, वर्डप्रेस कैसा काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईज़ी टू यूज़। ईज़ी टू यूज़ कौन-सा है? मोस्टली आप समझ ही चुके हो। होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर सबसे ज़्यादा आसान है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे करके, इंस्ट्रक्शंस दे करके आप काम करा ले रहे हो। लेकिन वहीं पे वर्डप्रेस में अगर आते हो, तो वर्डप्रेस सब मैनुअली टास्क करना होता है। आपको टाइम लगता है बनाने में, चीज़ों को सेटअप करने में, ये सब कुछ आपको एक जगह करके दे देना है। फाइनली विनर इज होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। ठीक है, दूसरा बात करते हैं डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी। डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी में होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर कहीं ना कहीं लिमिटेशन देता है, और कहीं वो कोड भी ऐड करता है जो कोड आप चेंज नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है। और वहीं वर्डप्रेस, जहाँ पे आप मैनुअली चीजों को डिजाइन कर पाते हो, अपने अकॉर्डिंग उसको सेटअप कर पाते हो, तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे हाई रहती है। देन द विनर इज वर्डप्रेस। अगर डिजाइन में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वर्डप्रेस इज विनर। तीसरा, प्लगइन्स। प्लगइन्स एंड फीचर्स या फिर फंक्शंस। आप जानते हो प्लगइन्स को यूज क्यों किया जाता है? फीचर्स और फंक्शन ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर बेसिक फीचर्स देता है और बेसिक कस्टमाइजेशन होते हैं, क्योंकि इसके खुद के थीम में उतनी ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है। सारी चीजें एलिमेंटर से करता है, या फिर अदर इसेंशियल कोड वगैरह ऐड करके। तो यहाँ पे लिमिटेशन की बात की जाए, यानी कि प्लगइन्स की, तो बहुत लिमिटेशन है। आप यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें नहीं कर पाते हो। अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो, यानी कि ई कॉमर्स स्टोर, देन यहाँ पे आपको बेसिक सेटअप ही मिलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जैसे कुछ आपको अपनी ऐड करनी फीचर्स, तो वो नहीं मिल पाता है। और वहीं वर्डप्रेस सब चीज में महारत है इसके पास, लाइक ये सब चीज में माहिर है। आप जो करना चाहो सब इजीली कर पाओगे, सेटअप कर पाओगे, चेंजेस कर पाओगे। आपके पास कंट्रोल फुल होता है प्लगइन्स को लेकर। यहाँ पर 60,000 प्लस प्लगइन्स हैं, उनको आप कंफर्टेबल अकॉर्डिंगली इसको यूज कर सकते हो। जो भी आपकी नीड के लिए हो, आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। फुल कंट्रोल है प्लगइन्स यूज करने का। फीचर्स भी आप जो अलग-अलग प्लगइन्स को इंटीग्रेट करके आप कर सकते हो आसानी से। और इसमें एक और बात है कि आपकी जो रैंक मैथ एसईओ है, ई-कॉमर्स फीचर्स हैं, या फिर अलग गूगल साइट किट है और योस्ट एसईओ, ये सब जो प्लगइन्स है ना, मेंबरशिप हैं, ये सारे बहुत ईज़िली सेटअप हो जाते हैं वर्डप्रेस में। और वर्डप्रेस में ईज़िली आप उसे कस्टमाइज़ेशन भी कर पाते हो आसानी से। अब बात करते हैं एसईओ की, 4th पॉइंट। कौन गूगल पे रैंक करेगा? ऑब्वियसली अगर वेबसाइट बिल्डर यूज़ करोगे, तो मोस्टली वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, कोड यूज़ करेगा, भारी भरकम वो डिज़ाइन बनाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं रखेगा। एसईओ का भी वो बहुत ही बेसिक सेटअप ही करेगा, जिसमें स्कीमा नहीं आता है, ना ही कोई जीओ आती है, ना ही कोई उसमें और भी सेटअप होते हैं जो लाइक ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल चीज़ें, ये सब नहीं कर पाता है वो। और एडवांस टेक्निकल एसईओ में फेल है ये। तो वहीं पे वर्डप्रेस, वर्डप्रेस पे आप जो मैनुअली टास्क करते हो, इसमें आप अपनी एसईओ सेटअप बहुत बढ़िया से करते हो, स्कीमा अच्छे से कर लेते हो, टेक्निकल एसईओ ध्यान देते हो। तो इससे ऑब्वियसली आप अच्छे से एसईओ कर पा रहे हो ऑल अराउंड। गूगल किसको रैंक करेगा? एग्जैक्टली वर्डप्रेस को करेगा, है ना? 5 पॉइंट कॉस्ट। जब कॉस्ट की बात आती है, देन इजिली आप जस्ट होस्टिंगर का प्लान लो और उसमें वेबसाइट बिल्डर है ही। प्रॉम्प्ट लिखो, वेबसाइट रेडी, कोई डेवलपर की नीड नहीं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए और कम कॉस्ट में वेबसाइट बिल्डर इज विनर, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर वहीं आपको लॉन्ग टर्म चाहिए और एक लंबा गेम खेलना है, और एक वेबसाइट जो अट्रैक्टिव भी हो और रैंक भी करे और फुल कस्टमाइजेशन हो, हमारा हमारा फुल कंट्रोल हो, देन वर्डप्रेस। 6 पॉइंट ऑनरशिप एंड पोर्टेबिलिटी। यहाँ पे कौन विन करता है? आपकी वेबसाइट आपकी है। देखो यहाँ पे अगर होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का यूज कर रहे हो, देन उसी का जितने डेटाबेस है, वेबसाइट बिल्डर का जितनी भी डेटाबेस है, उसी के सर्वर में सेव होती है। यहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है वेबसाइट बिल्डर में, क्योंकि उसी के थीम पे बनी हुई हमारी साइट होती है, थीम उन्हीं की होती है, डेटाबेस भी उन्हीं की होती है। यहाँ पे आप अलग से कुछ नहीं कर रहे होते। वहीं वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस का अलग से डेटाबेस बनता है, और उसके जो भी फंक्शनलिटी फीचर, जो भी कुछ आप बना रहे हो, सब एक अलग डेटाबेस में सेव होता है। आप जब भी चाहोगे उसे दूसरे किसी सर्वर में माइग्रेट कर सकते हो।
लेकिन होस्टिंगर की वेबसाइट बिल्डर से बनी हुई वेबसाइट को माइग्रेट आप नहीं कर सकते हो। अब फीचर्स ये मैक्सिमम थोड़ा चेंज हो भी रहा है और ये जल्द ही आ भी जाएगा ये फीचर्स, अगर ये नहीं भी है तो। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें जो हैं आपको लिमिटेशन मिलेंगी इस चीज़ में, जो आप फाइंड कर सकते हो। आपको खुद से इसे प्रैक्टिस करना है, खुद से एक्सप्लोर करना है और मुझे बताना है कि और क्या-क्या फीचर इसमें आया हुआ है और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर ताकि मुझे भी नॉलेज हो क्योंकि मैं भी लर्न करती हूँ। आपके कमेंट से मैं बहुत कुछ लर्न करती हूँ और आपके रिस्पॉन्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच इतना अभी तक रिस्पॉन्स आप देते आ रहे हो और इतना सारा प्यार देते आ रहे हो मेरे वीडियोज़ में। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। शॉर्ट टर्म में बता दूँ अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए यानी कि कुछ कुछ ही समय में विदिन अ आवर आपको वेबसाइट बिल्ड करनी है जल्दी से जल्दी अपने क्लाइंट के लिए, देन आप होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर को यूज़ करो। ठीक है? एक लिमिटेड 4 से 5 पेज की वेबसाइट बनानी है, स्टैटिक है, कोई इतनी फंक्शनैलिटी नहीं ऐड करनी है। सिर्फ थोड़े बहुत डिज़ाइन और लाइक मैं बोलूँ तो बहुत ही क्लासिक डिज़ाइन चाहिए, उतनी ज़्यादा हाई अट्रैक्टिव वेबसाइट नहीं चाहिए, देन वेबसाइट बिल्डर। और वर्डप्रेस तब यूज़ करोगे जब आपको बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी चाहिए, फीचर्स ऐड करना, डिज़ाइन, आपको नोटिफ़िकेशन भेजना और बहुत सारी चीज़ें। ई-कॉमर्स स्टोर बनानी है, उसमें आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना और बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ चाहिए, देन वर्डप्रेस यूज़ करोगे। देन यहाँ पे वेबसाइट बिल्डर काम नहीं आएगा और लॉन्ग टर्म के लिए करना है। अगर आप वर्डप्रेस सीख रहे हो या फिर वर्डप्रेस सीखना चाह रहे हो और आपके बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, गाइडेंस नहीं मिल रहा है, देन मैंने आप लोगों के लिए वर्डप्रेस मास्टर क्लास यानी कि एडवांस कोर्स बनाया है, हिंदी में जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। यानी कि कोर्स में आपको सिर्फ़ सिखाया ही नहीं गया है कि वर्डप्रेस को कैसे यूज़ कर वेबसाइट बनाओगे। इनफैक्ट आपको 5 प्रोजेक्ट भी कराया गया है, लाइव लर्निंग पेज डिज़ाइन कराया गया है, वो भी मार्केट के अकॉर्डिंग। मार्केट में क्या चल रहा है, लोग कैसी लैंडिंग पेज यहाँ पे बना रहे हैं, कैसी लॉन्च कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई है। टॉप डिज़ाइनिंग कराई हुई है। आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो वेबसाइट सीखने को मिलेगा, ई-कॉमर्स, एलएमएस यानी कि कोर्स सेलिंग वेबसाइट, उसके साथ-साथ पोर्टफोलियो, बिज़नेस वेबसाइट, ये 5 वेबसाइट आपको बनाने ही बनाने हैं। इसके साथ-साथ लैंडिंग पेजेस भी आप सीखोगे और कुछ एलिमेंटर प्रो लाइक उसके फीचर्स कैसे यूज़ करना है वो सीखोगे आप और आपको प्रीमियम टूल्स भी प्रोवाइड की जा रही है। लाइव सेशन होता है वीकली जो बहुत ही इंटरैक्टिव होता है। आप डायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी किसी तरह की गाइडेंस चाहिए करियर में, वो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करनी है, वेबसाइट डिज़ाइन से रिलेटेड, वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं मौजूद नहीं हूँ आपको इन अ वीक बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हैं, आप मेरे से डायरेक्टली चैट भी कर सकते हो। ये भी फंक्शनैलिटी ये भी आपको ये फीचर्स मिलता है कोर्स में, जहाँ पे आप डायरेक्टली मेरे से चैट कर सकते हो। आपको सपोर्ट मिलता है 24/7 सपोर्ट। आपको कोई भी डाउट है डायरेक्टली आप चैट में डालो, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। कोर्स का लिंक जो है आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ आप देखिएगा उसको और एनरोल कीजिए और दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए कोर्स में एनरोल होने के लिए। क्योंकि आप अभी तक मेरे को 3 साल से देख ही रहे हो कि मैं कैसी वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ और किस तरह से मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। और मोस्टली वर्डप्रेस मेरे करियर को कैसे बहुत ज़्यादा चेंज किया है, वो भी मैं अपने जर्नी को भी शेयर करती हूँ और वो सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताती हूँ अपने कोर्स में, जो मैंने यूज़ किए हैं। इनफैक्ट आपको सारी चीज़ें तो यूट्यूब में मिलती ही है, बट उतनी इन डेप्थ, उतनी सारे कमेंट्स के रिप्लाई या फिर रियल टाइम में आपके क्वेश्चन्स के आंसर्स मैं नहीं दे पाती हूँ। तो ये चीज़ें मैंने आपको कोर्स में सब कुछ बताया हुआ है। ओके? वीडियो अगर यूज़फुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिया होगा ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपडेट रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।